श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण जरूर करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और गणेश जी का भक्त था। हर बुधवार को व्रत रखता, श्री गणेश जी की पूजा करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक बुधवार को वह साहूकार किसी जरूरी काम से ससुराल गया। वहाँ उसके ससुराल वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया। काम निपटाकर जब वह लौटने लगा तो उसकी सास ने कहा, आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, आज यात्रा करना मना है, तुम कल चले जाना। साहूकार बोला, मेरा काम बहुत जरूरी है, मैं आज ही लौटूंगा। सास ने लाख मना किया पर वह नहीं माना और बैलगाड़ी लेकर के निकल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूरी गया था कि रास्ते में एक हादसा हो गया। उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और वह बेहोश होकर के गिर गया। थोड़ी देर में होश आया तो देखा उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसी समय नगर के सिपाही वहाँ आए। उन्होंने उससे पूछा, यह सामान चोरी का तो नहीं? साहूकार ने कहा, नहीं, यह मेरा सामान है, मैं अपने ससुराल से आ रहा हूँ। पर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने जब उसकी बात सुनी तब भी शक हुआ। उसने साहूकार को जेल में डालने का आदेश दे दिया। बेचारा साहूकार जेल में बैठा सोच रहा, मैंने गणेश जी की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए यह विपत्ति मेरे ऊपर आई है। जेल में उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और व्रत करने का संकल्प लिया। उसी रात को राजा के स्वप्न में भगवान गणेश जी आए और बोले, साहूकार निर्दोष है, उसे छोड़ दो वरना राज में विपत्ति आ जाएगी। सुबह होते ही राजा ने साहूकार को बुलाकर माफ़ी मांगी और उसे छोड़ दिया। साहूकार ने तभी से निश्चय कर लिया कि वह बुधवार को कभी भी यात्रा नहीं करेगा, नियम पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करेगा। बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की आज्ञा का पालन करने से सुख संपत्ति मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनी व्यापारी रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और भक्त था, लेकिन उसमें एक ही कमी थी, वह कभी किसी का व्रत नहीं किया करता था। व्रत और उपवास वह नहीं मानता था। एक दिन नगर में एक संत आए। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। नगरवासियों को धर्म और व्रतों की महिमा बताने लगे। उन्होंने सभी से कहा कि हे भक्तजनों, बुधवार को गणेश जी का व्रत करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है। बुद्धि, व्यापार और संतान की प्राप्ति होती है। जो भी इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी लोग संत की बातों पर विश्वास करने लगे, लेकिन वह व्यापारी बोला, मैं तो रोज ही पूजा करता हूँ, कोई व्रत रखने की क्या आवश्यकता है? मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, व्रत की क्या आवश्यकता है? संत मुस्कुराए बोले, ठीक है, कुछ दिन बाद तुम्हें स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। कुछ समय बीता। व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। पहले जहाँ उसके माल की बिक्री विदेशों तक होती थी, अब घाटा होने लगा। चोरी भी हुई और एक दिन तो उसके गोदाम में आग लग गई। तब उसे संत की बात याद आई। वह संत को ढूंढने निकला और चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत ने कहा, अभी भी समय है, बुधवार के दिन व्रत करो, श्री गणेश जी की पूजा करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो, तुम्हारी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्यापारी ने यही संकल्प किया और उसके जीवन में एक परिवर्तन आने लगा। व्यापारी ने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। हर बुधवार को पूजा, दान और गरीबों को भोजन कराने लगा। कुछ ही महीने में उसके जीवन में परिवर्तन आया। व्यापार फिर से बढ़ने लगा, पुराने कर्ज उतर गए, परिवार में सुख शांति आ गई और उसे एक सुंदर गुड़ी संतान की प्राप्ति हुई। भगवान गणेश जी विघ्न हरता हैं, सभी कष्ट दूर करते हैं। बुधवार को व्रत और पूजा करने से धन, बुद्धि और समृद्धि आती है। अहंकार को छोड़ करके धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान उनके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को पूरे नियम के साथ में भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को हर लेते हैं। तभी तो उनको भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं।
तो आप भी भगवान गणेश जी की पूजा करें, कथाओं का श्रवण करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। श्री गणेशाय नमः।